तो कुछ चाइना से भी टीचर को मंगा लीजिए ना, क्योंकि बिहार में तो टीचर की कमी है, युवाओं की कमी है। ये खपड़ी है, खपड़ी किसी को, नीतीश कुमार खपड़ी किसी को बालू बना करके और भूंज करके उसको फेंक दे सकते हैं। पूरे काम का बुरा नतीजा सुन भाई चाचा, हाँ भतीजा। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन या कि मरण होगा। ये मेरा पहला संकल्प है। विधानसभा घेरना नहीं बल्कि घर घर घेरना है। घर घर में हम इस सरकार को घेरेंगे और इसकी नीति नहीं, ये नीतीश नहीं, ये आतिश कुमार है। और इसका जो आतिशबाजी से बिहार में प्रदूषण जो हो रहा है, उस प्रदूषण से हम एक एक आदमी को जागरूक करेंगे। इनकी पत्नी श्रीमती मंजू देवी जी ओजपूर्ण शिक्षिका रही, जबरदस्त शिक्षिका रही, आधिकारिक शिक्षिका रही, और उस शिक्षिका से इनके आचरण में सुधार हुआ। उस शिक्षिका के पराक्रम से ये बिहार के स्थापित नेता हुए, लेकिन उस शिक्षिका को भी भूल गए। उनका भी मान सम्मान को इन्होंने में मिला दिया। विपक्ष को एक करना और मेढक को तराजू पर तौलना, दोनों बात एक ही है। शिक्षक गढ़ता है, आप जैसे युवाओं को भी हम लोग गढ़ते हैं, और जो गढ़ता है उसी को ये लोग क्या करता, मरता है, उसी लोग को या मटिया मेट करने चला है। ये नीतीश कुमार चिट्टी नहीं है, ये दिमक है। चिट्टी का रंग काला होता है लेकिन दिल बड़ा होता है, परिश्रम और संघर्ष में विश्वास करता है। लेकिन टिड्डी का रंग जो है, दिमक का रंग जो है लाल होता है, आकर्षक होता है। ये दिमक और टिड्डी हैं, ये बिहार को नष्ट कर रहे हैं। नमस्कार, अभिषेक के साथ टीवी देख रहे हैं आप। देखिए इस वक्त हमारी मौजूदगी पटना के गर्दनी बाग में है, और जितने ये लोग जितने भी शिक्षक हैं लाखों लाख की संख्या में मौजूद हैं, और बैरिकेडिंग कर दिया गया ताकि ये लोग जो है विधान सभा का घेराव नहीं कर पाए। अब इन्हीं लोगों से बातचीत करें कि अब अपनी बातों को कैसे रखेंगे, क्योंकि कई बार जो है गर्दनी बाग में ये लोग धरना दे चुके हैं, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं हुआ है। जा रहे थे विधानसभा का घेराव करे, अब कैसे जाइएगा, कैसे अपना बात को सरकार के पास रखिएगा। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन या कि मरण होगा। ये मेरा पहला संकल्प है। विधानसभा घेरना नहीं बल्कि घर घर घेरना है। घर घर में हम इस सरकार को घेरेंगे और इसकी नीति नहीं, ये नीतीश नहीं, ये आतिश कुमार है। और इसका जो आतिशबाजी से बिहार में प्रदूषण जो हो रहा है, उस प्रदूषण से हम एक एक आदमी को जागरूक करेंगे। क्या बात कर रहे हैं, प्रदूषण हो रहा है, यहाँ विपक्षी एकता कर रहे हैं, प्रधानमंत्री बने कुछ दिन में प्रदूषण की बात कर रहे हैं, देश को साफ सफाई करने में लगे हुए हैं, जो जितने भी भ्रष्टाचार हैं सबसे मुक्त करने में लगे हुए हैं देश को। ये बात आप कहाँ से लाए कि सबको जोड़ रहे हैं? इन्होंने सबको तोड़ा, जनता दल को तोड़ा, और जनता दल को तोड़ करके ये समता पार्टी बनाए, समता पार्टी को समाप्त किए, और शरद यादव जी माननीय शरद यादव जी का बनाया हुआ दल जदयू में प्रवेश किए। इनमें कोई सामर्थ्य नहीं है, एकजुट कर रहे हैं। इनमें यही सामर्थ्य है कि विपक्ष में जो चेहरावान लोग हैं, ऊर्जावान लोग हैं, उनके चेहरा का प्रयोग जॉर्ज फर्नांडिस की तरह करें, कर्पूरी ठाकुर की तरह करें, शरद यादव की तरह करें, और काम अपना बनावें। ये खपड़ी है, खपड़ी किसी को, नीतीश कुमार खपड़ी किसी को बालू बना करके और भूंज करके उसको फेंक दे सकते हैं। अब की बोरे प्रधानमंत्री बन जाएंगे, तेजस्वी यादव को जो है मुख्यमंत्री बना देंगे। बाबा तेजस्वी यादव तो बिहार के होनहार हैं, उन्हीं पर बिहार का सब अस्तित्व टिका हुआ है। लेकिन उनके कमर में जो शक्ति थी उसको ये सट करके, और कमर की शक्ति को ये छीन लिए हैं। नीतीश कुमार अपना बेटा को तो समाप्त किए, ये लालू जी के वंश को भी समाप्त कर देना चाहते हैं, अकर्मण्य बना देना चाहते हैं, लोगों की नजर से गिरा देना चाहते हैं। एनडीए से महागठबंधन में आ गए, आज जो है मुख्यमंत्री बनाने का सपना देख रहे हैं। अभी डिप्टी सीएम है तेजस्वी यादव। ये बात सब लोग धीरे धीरे समझ गए हैं। तभी तो कल नीतीश कुमार सभी विधायकों का मोबाइल जब्त करके और अपनी बैठक में लाए हैं। ये नीतीश कुमार कुछ दिन पहले कुशवाहा और कुर्मी के विधायकों की अलग बैठक किए हैं, और ये बोले हैं कि कोई भी कुर्मी और कोयरी इस बात को बाहर नहीं करेगा। और कल जो विधायक थे फूट के दौर में, उनको रोका गया है कि कोई विधायक संयम से रहेगा, इधर उधर नहीं जाएगा। 2024 में नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बना रहे हैं ना आप लोग। 2024 का जो संकल्प है युवाओं का है। 74 जैसा स्थिति बिहार से पैदा होगी, और 74 में जैसे नेतृत्व बदल गया था, बिना नेता का छात्र नेतृत्व किया था, उसी तरह से बिहार के युवा और छात्र तैयार हो गए हैं। बिहार की क्रांति पूरे देश में फैलेगी और युवा की सरकार बनेगी। बिहार के युवा लोगों के हाथ में देश की सरकार होगी। देश की सरकार उसी रास्ते पर चलेगी जिधर बिहार के युवा और शिक्षक चलाएंगे। बोलते हैं कि हम शिक्षा के हित में काम कर रहे हैं, शिक्षा के हित में काम कर रहे हैं। अरे बाबा, ही कभी शिक्षक का तो हुए नहीं। ये इनके ससुर शिक्षक,
इनके ससुर शिक्षक कृष्णनंदन प्रसाद प्रधानाध्यापक उस विद्यालय को ये गड़बड़ कर दिए। ये कृष्णनंदन बाबू के पैसा से अखबार खरीदते थे, पढ़ते थे, उनके नाम को कहीं उजागर होने नहीं दिए। इनकी पत्नी श्रीमती मंजू देवी जी ओजपूर्ण शिक्षिका रही, जबरदस्त शिक्षिका रही, आधिकारिक शिक्षिका रही, और उस शिक्षिका से इनके आचरण में सुधार हुआ। उस शिक्षिका के पराक्रम से ये बिहार के स्थापित नेता हुए, लेकिन उस शिक्षिका को भी भूल गए, उनका भी मान सम्मान को इन्होंने में मिला दिया। और आज मंजू मैडम का सम्मान नहीं, कृष्णनंदन बाबू का सम्मान नहीं, तो हम शिक्षक समझ गए हैं कि हम शिक्षकों का भी सम्मान नहीं। शिक्षक वाला वोट 2024 में नीतीश कुमार को नहीं जाएगा। अरे सारा युवा और शिक्षक एक जगह है, बिहार से लहर निकलेगी, सातों समुंदर का हिलकोरा, सातों समुंदर का हिलकोरा बिहार से होगा, और इससे एक ऐसा मनी निकलेगा, ऐसा चीज निकलेगा कि पूरे देश दुनिया के लोग बिहार के शिक्षक पर नाज करेंगे, नाज। बनाइएगा प्रधानमंत्री नीतीश कुमार जी को? कभी नहीं। क्यों? क्योंकि हम लोगों को बिल्कुल ठग रहे हैं और सबको ठग रहे हैं। नीतीश कुमार हो चाहे तेजस्वी यादव हो, सबको ठगने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि एक नए चेहरा इस धरती पर आए, बिहार की धरती पर आए, ऐसी हमारी कल्पना। और चिराग पासवान आए, चाहे कोई जो कल्याण करे, शिक्षक समाज का जो कल्याण कर दे, उसको हम लोग चुनेंगे। शिक्षक गढ़ता है, आप जैसे युवाओं को भी हम लोग गढ़ते हैं, और जो गढ़ता है उसी को ये लोग क्या करता, मरता है, उसी लोग को या मटिया मेट करने चला है। इसलिए हम चाहते हैं कि आप भी वहां तक पहुंचाएं इस बात को कि हम लोग उसके खिलाफ इस बार 2024 में हम लोग उस लोग को खिलाफ रहेंगे। जी बोलते हैं कि शिक्षा की गुणवत्ता में हम ही सुधार करेंगे, शिक्षा को हम ही आगे बढ़ाएंगे। नहीं, वो चीटे है कि हम ही हाथी को ये कर देंगे, संभव है? ऐसा नहीं संभव है। कहने का बहुत लोग कर रहे, इतना दिन मौका दिया ना, तो क्यों नहीं इतना दिन किए? इतना दिन करना चाहिए। मौका कम मिला, बहुत मौका मिला। आपके 2024 में उखाड़ फेंकना है, एकदम फेंकना है, एकदम, चाहे जैसे भी हो। जैसे हम लोगों ने तेजस्वी यादव को दिया मौका, लेकिन झूठ बोले, लेकिन फिर भी अगर इस तरह की बात रही थी, उन्हें भी उखाड़ फेंकेंगे। जी बिल्कुल। बाबू हो रहा है शिक्षा के। ये नीतीश कुमार चिट्टी नहीं है, ये दीमक है। चिट्टी का रंग काला होता है, लेकिन दिल बड़ा होता है, परिश्रम और संघर्ष में विश्वास करता है। लेकिन टिड्डी का रंग जो है, दीमक का रंग जो है, लाल होता है, आकर्षक होता है। ये दीमक और टिड्डी हैं, ये बिहार को नष्ट कर रहे हैं। जब शिक्षा को समाप्त कर देंगे, युवाओं को भ्रष्ट कर देंगे, नष्ट कर देंगे, तो हमारी संस्कृति कैसे बचेगी? 19 साल से बिहार को चला रहे हैं, नष्ट कर 18 साल से चला रहे हैं। 19 साल से जो परीक्षा की प्रणाली है, उस परीक्षा की प्रणाली से हमारे युवाओं में असंतोष बढ़ा है। इस शिक्षा की प्रणाली से हमारे युवा जो हैं बेरोजगार हुए हैं। अभी ग्लोबल का दौर है, पूरे दुनिया में बिहार के लोगों को छा जाना चाहिए था, जितना परिश्रमी है। लेकिन इनकी शिक्षा की जो नीति है, अनीति है, इस नीति अनीति के कारण हमारे युवा पलायन कर रहे हैं। लेकिन इनमें मेधा नहीं है, तो प्रशिक्षित पद पर नहीं जा रहे हैं। लगातार शिक्षा की नीति में सुधार कर रहे हैं ताकि शिक्षा गुणवत्ता पूर्ण हो। लगातार शिक्षा में प्रयोग कर रहे हैं। ये कभी इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं गए हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज में जो इनको पढ़ाते थे, इंजीनियर हैं ये आर.के. महतो वगैरह जो प्रोफेसर पढ़ाते थे, आज ये 5 रुपया में टूटल बाल्टी छाप शिक्षक रख करके और इंजीनियरिंग कॉलेज का संचालन कर रहे हैं। टेक्निकल कॉलेज को ये समाप्त कर दिए, और उस समाप्त को जब टेक्निकल कॉलेज को कर दिए, तो जनरल स्कूल कॉलेज को तो ये बंदे करा रहे हैं। अच्छा, चलिए, क्या कुछ कहिएगा? देखिए, बात ऐसा है कि अभी जो तेजस्वी जी जो हैं, हमारे वर्तमान के उप मुख्यमंत्री हैं, यही एक बिहार में ऐसा नेता पैदा हुए हैं जो कहते हैं उसके बिल्कुल विपरीत कार्य करते हैं। विधानसभा में इन्होंने घोषणा किया कि मेरी सरकार आएगी तो बिल्कुल डोमिसाइल नीति को लाएंगे, और देख रहे हैं बीपीएससी में डोमिसाइल नीति को समाप्त कर दिए, और लाखों बिहार के युवाओं को बाहर भटकने के लिए मजबूर कर दिए। इन्होंने ही कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो बिल्कुल सभी शिक्षकों को समान काम समान वेतन पहला कलम से देंगे। देख रहे हैं आज लगभग लाखों के संख्या में शिक्षक सड़क पर है। अगर वो दे देते तो ये नौबत नहीं आने वाली थी। तो डोमिसाइलवा पर वाला भैया बतवा बोल रहे थे, डोमिसाइलवा ये बोल रहे थे कि डोमिसाइल अगर हटा दिया जाएगा तो बाहर से जितना तो शिक्षक आएगा सब गुणवत्तापूर्ण आएगा, हमारी शिक्षा में सुधार आएगी, हमारे बिहार आगे की ओर बढ़ेगा। अब इस पे क्या कहते हैं? मेरा ये कहना है कि पूरे देश को पता है कि 99% विभाग में जितने भी सचिव स्तर के जो पदाधिकारी हैं, बढ़िया बढ़िया इंजीनियर हैं, सब बिहार के हैं, आईएएस भी बिहार के हैं। और ऐसा क्या बिहार में आ गया कि योग शिक्षक यहाँ नहीं मिल रहे हैं?
बिना योग शिक्षक को रहते हुए योग पदाधिकारी पूरे राज्य में बल्कि पूरे विश्व में कहां से आ गया। देखिए ये सब बातों से ये सोच रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे, देश विदेश का हमको वोट आएगा, विदेश का वोट बोल रहे हैं, इनको लगता है हो सकता है पाकिस्तान का भी वोट आ जाएगा। ना ऐसा कैसे हो जाएगा? तो जाहिर सी बात है अब देश को मंगा रहे हैं तो कुछ चाइना से भी टीचर को मंगा लीजिए ना, क्योंकि बिहार में तो टीचर की कमी है, युवाओं की कमी है। ये चलने वाली नहीं है। ये जो दोगली नीति है, दोगलापन जो सरकार कर रही है, नीतीश कुमार की, तेजस्वी यादव, दोनों चचा भतीजा का दोनों दो बुरे काम का बुरा नतीजा, और सुनवाई चाचा हाँ भतीजा। देखिएगा 2024 में बुरा हश्र होने वाला। मैं पूरे बिहार के तमाम शिक्षकों की ओर से एक ही निवेदन करना चाहता हूं कि अभी भी वक्त है, सभी शिक्षकों को समान काम समान वेतन के साथ बिहार कर्मी का दर्जा दे दिया जाए। विपक्षी बैठक कर ली है, अब उनका दावा है कि हम प्रधानमंत्री बन के ही रहेंगे। मैं भी कामना करता हूं कि बिहार का अगर कोई प्रधानमंत्री बन जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन क्या लगता है कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनने हैं? सुनिए, विपक्ष को एक करना और मेढक को तराजू पर तौलना, दोनों बात एक ही है। मेढक को तराजू पर तौलिएगा, एक को रखिएगा, दूसरा उछल के चल जाएगा। इसलिए विपक्षी एकता होने वाला नहीं है। अच्छा बात है कि सरकार हमारी है, हमारा प्रधानमंत्री बन जाए। मैं तहे दिल से चाहता हूं कि हमारे नीतीश कुमार हैं वो प्रधानमंत्री बन जाए, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। आप लोग शिक्षा का सहयोग रहेगा नहीं प्रधानमंत्री? बिल्कुल, इस वजह से सहयोग रहेगा कि हम बिहार के नागरिक हैं और मैं चाहता हूं कि बिहार का कोई प्रधानमंत्री बने, लेकिन जिस तरह का व्यवस्था वो बिहार में लागू कर दिए हैं, शिक्षकों को प्रताड़ित करने का कार्य कर रहे हैं। लगभग 50 लाख वोट है, वो 2024 में डिस्टर्ब होने वाला है, मैं बता देता हूं। 50 लाख वोट है 2024 में जो डिस्टर्ब होने वाला है, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा यहाँ के जो है प्राथमिक और माध्यमिक संघ के शिक्षक कह रहे हैं। अब देखना यह होगा कि यह धरना से कितना जो है शिक्षकों को फायदा होता है, इनकी बातों को जो सरकार सुनती है या नहीं सुनती है, संज्ञान में लेती है या नहीं लेती है। बहरहाल अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, पेज को फॉलो कर लीजिएगा। अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा। बने रहिए एक्टिविस्ट के साथ। मैं अभिषेक, बहुत बहुत धन्यवाद।